हाय गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और नई दिन की दिनचर्या में। ये व्लॉग 2 दिन पुराना है और 2-3 दिन से मेरे वीडियो नहीं अपलोड हो रहे थे। इसका रीज़न मैं बताऊंगी। मैं जो है टाइम ही नहीं मिला क्योंकि हम कहीं गए थे। और कहाँ गए थे? हम गए थे बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी गई थी मैं। मेरे दोनों बच्चे गए थे, मम्मी गई थी मेरी। तो भाई एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला। और इतनी गंदी गर्मी थी, इतनी भयंकर गर्मी थी कि उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आने के बाद तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना गाइस के ना तो मैं उठ पाई ना मैं सो पाई, मेरी तबीयत बस। और उसके बाद आप कहीं बाहर चले जाओ और बाहर से आने के बाद घर की हालत कितनी ख़राब होती है। ये आई थिंक मुझे लग रहा है मेरा ये जो व्लॉग था ये था मंगलवार वाले दिन का, ट्यूसडे का व्लॉग था। और उस दिन मेरा कोई वीडियो शूट करने का ऐसा कुछ मन नहीं था। तब भी मैंने, क्योंकि मेरे को ना जब कहीं जाना होता है तो मुझे ये रहता है कि कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। पीने की पानी की बोतलें, बच्चे साथ में जा रहे हैं। पहले मैं सोची थी खाने के लिए कुछ बना लूँ, बट फिर कार्तिक ने मना कर दिया कि मम्मी रास्ते में ही कुछ खा लेंगे। सुबह सुबह ये रहता है कि चलो जल्दी से निकले घर से, कहीं भी जा रहे हैं धाम पे तीर्थ पे तो दर्शन अच्छे से हो जाए। तो बस यही था। 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, वीडियो बने भी हुए थे बट एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं लग पा रहा था मेरे को। तो ये परसों का ही व्लॉग था। और घर के काम चल रहे हैं भाई सुबह सुबह। और हमारे हाँ, जिस दिन गई हूँ उस दिन भी गर्मी थी, उससे एक दिन पहले भी गर्मी थी। और जस्ट जैसे ही हम आए हैं उसके नेक्स्ट डे इतना अच्छा मौसम हो गया था भाई, क्या ही बताऊँ। और आने के बाद फिर जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जब से बस ऐसे ही हो रहा है, बीपी लो लो सा, और कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो गर्मी में ना इतनी हालत ख़राब हो जाती है, कहीं से आप आओ इतनी थकान इतनी। और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि मतलब थकान के साथ साथ मेरे साथ ना कोई ज़रा सी हेल्प करवाने वाला नहीं है। तो सारी चीज़ें ना मुझे सिंगल हैंड मुझे ही कोऑपरेट करनी है। अब जैसे मैं गई थी तो फ्रिज वगैरह मैंने थोड़ा अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि कुछ भी सामान इसमें अगर ख़राब हो रहा हो तो मैं देख लूँ। ये मेरी रोज़ाना की आदत है। हर कभी तो मैं कहती नहीं, किसी दिन अगर मेरा फ्रिज मुझे, जैसे मैं घर की डस्टिंग सफाई कर रही हूँ, कुछ रह जाए तो मैं पहले फ्रिज में देख रही हूँ, कुछ भी अगर हो तो उसको यूज़ कर लें, अगर ख़राब है तो मैं उसको निकाल के फेंक दूँगी। साथ ही साथ कई दिन से धूल मिट्टी वाला जैसे मौसम हो रहा था तो घर की थोड़ी सी मैं डीप क्लीनिंग भी कर रही हूँ इधर। क्योंकि आज खाने में मैंने कुछ आई थिंक आलू के पराठे बनाए थे, कुछ ऐसे ही बनाया था। मुझे पता है, सही बताऊँ प्रॉपर तरीके से याद भी नहीं आ रहा मैंने ट्यूसडे को बनाया क्या था। तो बस जिस दिन मुझे खाना वाना बनाने का कम कुछ होता है तो उस दिन मैं इस तरीके से, मैंने आप लोगों को बताया, मैं थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह ज़्यादा कर लेती हूँ, घर के ये सब काम अपने जो है निपटा लेती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद मेरी हेल्पर आ जाती है, तो उसके साथ लगना पड़ता है मुझे, क्योंकि बिना लगे तो भाई मेरे घर के गुजारे नहीं है ना। हेल्पर भी ऐसा है कि आपको अगर उसको बोलोगे ना यहाँ से सफाई कर वहाँ से सफाई कर, एक काम के लिए मुझे मतलब ये सोच लो 2-3 बार बोलना पड़ता है। अब इतने बोलना पड़ता है ना, इतने में तो फिर लगता है चल यार खुद ही कर ले, ये चीज़ होती है। तो ऐसे ही होता है भाई, अपने हाथ से करे गए काम जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से होते हैं अकॉर्डिंगली, कि दूसरा से हम बोल रहे हैं तू कर दे तू कर दे, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। अच्छा, ये जो मैंने सोफ़े के कवर चेंज करे थे ना, ये मैंने मीशो से ऑर्डर करे थे गाइस। और सही बताऊँ प्रिंट तो बहुत अच्छा है, बट जब मैं बिछाती हूँ ना इसको, ये मतलब ये थ्रो जो होते हैं ना हिलते रहते हैं, चिपकते नहीं हैं सोफ़े से। तो होता यही है ना, हम ऑनलाइन चीज़ें मंगवा तो लेते हैं बट कैसी निकल रही है ये हमें नहीं पता होता। अब आ गई और फिर वो ये था कि मैंने खोल के बिछा भी ली, फिर ना तो ये बदलने में ही रहा। अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बट वही है ना कि एक जो मन में चीज़ होती है ऐसी आए, वो चीज़ नहीं निकलेगा इस। और ये चीज़ ना मेरे साथ बहुत बार हो गई। मैंने बेडशीट भी ऑर्डर करी थी, उसका प्रिंट तो बहुत अच्छा था, मगर मुझे 650 आई थिंक 700 की कुछ पड़ी थी, तो वो भी मुझे थोड़ी सी महंगी लगी थी। इधर मैंने किचन का काम, काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करके, या किचन में मैंने जो है सर्फ़ का पोछा लगाया मैजिक मूव से।
और इसके बाद जो है मेरी हेल्पर अब पोछा लगा देगी, जो भी उसने झाड़ू पोछा करना है वो क्लीन कर देगी। फ़िलहाल घर का काम करने के बाद पूरा घर मेरा रीसेट हो गया। अब मैं आई हूँ यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करने। ये कपड़े धुल के सूख भी गए हैं, क्योंकि भाई गर्मी इतनी हो रही है, हर एक चीज़ को मतलब आप ये सोच लो इतनी गर्मी हो रही है, अगर अभी कपड़े डाल रहे हो ना आप, आधे घंटे में आपके कपड़े इतने बढ़िया से सूख के मिलने वाले हैं। और इतनी भयंकर गर्मी में ये छोटे छोटे काम करने में भी यही टाइम लग जाता है। रोज़ सोचती हूँ कि आज थोड़ा सा कम काम करूँगी, आज थोड़ा सा कम काम करूँगी, मगर जब मैं मेरे साथ ये होता है काम करने बैठती हूँ ना, इतने सारे मेरे काम निकल जाते हैं गाइस। ये ना बुधवार वाले दिन का वीडियो है और ये सुबह के 5 बज रहे थे। मेरी पूजा वगैरह सब काम हो गया था। तो रात इमरती लाया था कार्तिक, और इमरती का मैंने ठाकुर जी का भोग भी लगा दिया। अच्छा, कहीं जाने से पहले देख सकते हो आप लोग, ये सारे कपड़े मैंने धोकर डाल दिए हैं और तुलसी पे दिया लगा दिया है। घर की पूरी सफाई हो गई थी। तो गाइस, ये जो मैंने वीडियो दिखाई थी, इसके बाद पता हाँ रास्ते की कोई वीडियो ही नहीं बन पाई। इतना मैं मतलब भूल गई, मैं फ़ोन भी लेके गई थी और फिर गर्मी इतनी हो रही थी। जैसे हम मंदिर में गए तो ना मंदिर की बन पाई, कहीं कोई वीडियो ही नहीं मैं शूट कर पाई। तो बांके बिहारी के तो गाइस हमने दर्शन ही नहीं करे। हम गए, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी भाई, बाहर से ही हाथ जोड़ लिए। मतलब मैं क्या बोलूँ, सड़क से ही इतना लक्खी मेला चल रहा था वहाँ, तो हमारे दर्शन ही नहीं हो पाए। और बालाजी में बिल्कुल अच्छे से हुए थे, वो खाली था मंदिर। तो यहाँ पे मैं आज एकादशी वाला दिन हो गया था, क्योंकि आ गए थे जब हम लोग, तो फिर सुबह मैंने बच्चों के लिए मॉर्निंग में आलू के पराठों की तैयारी कर ली थी। और पता है बच्चों को आलू के पराठे मेरे पसंद भी बहुत हैं। तो यहाँ मैं फटाफट से मैंने आलू बॉईल कर दिए थे सुबह उठ के। थकान इतनी हो रही थी, उठने का मन नहीं कर रहा था, मगर उठना तो था ही। तो 6:15 6:30 बजे के नियर मैं उठ गई थी और नहा धो के फिर किचन में लगी। और यहाँ पे आलू बॉईल करे, आटा गूंदा। जिम नहीं गई थी, हाँ जिम की छुट्टी कर ली थी, थकान इतनी हो रही थी। अब भी कोई मुझे कहे ना कि तू सो जा तो मैं सो जाऊँ, इतनी मेरी हालत ख़राब थी। देखो होता यही है ना, आपकी अगर जितनी मर्जी भी तबीयत ख़राब है, आपके ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ इतना है कि आप अपनी मतलब थकान बीमारी सब भूल जाते हो। यही चीज़ हम औरतों के साथ होती है, हम अपनी ज़रा सी भी केयर नहीं करते, बस दूसरों के लिए ही जीवन होता है हमारा। हम सारी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। भाई हम इसको खुश कर दें, उसको खुश कर दें, घर वालों को, बच्चों को। देखो बच्चों को तो करना ही पड़ेगा, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड की, बच्चों की। मगर कभी कभी ऐसा लगता है ना, कोई हमारे लिए भी थोड़ा सा कहे कि नहीं यार, तेरी तबीयत सही नहीं है, तू आज रेस्ट कर ले या मत कर। तो ये चीज़ मेरे साथ तो बहुत बार होती है गाइस। यहाँ पे मेरे आलू की स्टफिंग रेडी हो गई थी और मैंने साथ ही साथ जो है हाथ धो के जो है आटे का डो, जो मैंने आटा रेडी कर रखा था ना, इसको आट आलू के पराठे बनाने के लिए। तो आटे का क्या होता है, पराठे हो गए, कचौड़ी हो गई, इसके लिए आटा जो होता है हमारा सॉफ्ट गूँदना चाहिए। और पूड़ी के लिए जो होता है आटा हमारा हार्ड होना चाहिए। तो अब आटा तो मेरा गूँधा हुआ था ही, इसको अच्छे से जो है मुक्के मारने हैं खूब दबा के। और जब मुक्के अच्छे से लग जाएंगे ना, तो हमारे पराठे इतने बढ़िया बनेंगे गाइस। आप कभी भी एक चीज़ नोटिस करना, आपको स्टफिंग वाले पराठे बनाने हैं तो आटे का डो इतना सॉफ्ट रखो, बिल्कुल मुलायम सा। एक होता है ना कि बिल्कुल सॉफ्टली सा डो होगा, तो जाके जो है ना पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले शेल्फ़ पोंछी है और तवा रखा है फटाफट से। अब बच्चों को पराठे बना कर खिला देती हूँ गाइस। और यही था मेरा 2 दिन का वीडियो जो भी मैंने शूट करा। मगर होता वही है कि आप सोचते बहुत कुछ हो। मैंने जाने से पहले बहुत कुछ सोचा था, वहाँ पे रील बनाऊँगी, कुछ भी बनाऊँगी, बट हुआ ये कुछ भी नहीं बन पाया भाई। इतनी बालाजी में तो इतनी गर्मी थी, जैसे हम मंदिर से दर्शन करके निकले ना, जैसे ही हमने सड़क पे पैर रखा,
गाइस पैर जल गए, इतनी इतनी गर्मी थी सड़क पे। और चप्पल का कॉरिडोर बहुत दूर था, चप्पल लेकर अपने स्लीपर्स लाने में कम से कम काफ़ी दूर चलना पड़ा। तो इतनी देर में तो भाई पैरों के ऐसे हो गए जैसे हमने क्या ही हो गया हो। तो चलो, ये थी हमारी 2 दिन की जो जर्नी, 2 दिन का व्लॉग। और आई होप अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। धीरे धीरे अपने कंटिन्यू उस पर आऊँगी, क्योंकि मैं पता है डीमोटिवेट हो जाती हूँ। आप लोगों को पता ही है, मैं जैसे व्यूज़ वगैरह कम आ रहे हैं और जो चीज़ मैं चाह रही हूँ वो मिल ही नहीं पा रही है। क्योंकि हर चीज़ किस्मत से मिलती है, मगर किस्मत के लेखे भी लिखने पड़ते हैं कभी कभी। तो अभी यही सोच रही हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती हूँ मैं बहुत बार यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश अच्छी कर रही हूँ और भगवान ही जाने मेरे नसीब में कब कुछ चीज़ ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इतने बढ़िया पराठे बने थे ना, मतलब देखने में दिल खुश हो रहा था। और मेरा और मेरे हस्बैंड का, मम्मी का, हम सबका फास्ट है एकादशी का। तो बच्चों के लिए ही पराठे बनाने थे। फटाफट से पराठे सेक के इन पराठों पर मक्खन रख के मैंने बच्चों को सर्व करे। फिर जो किचन का मेरा छोटा मोटा काम रह गया था, शेल्फ़ वगैरह साफ़ करनी है तो वो करा। अच्छा, पराठों पे मक्खन जब तक ना रखा हो ना तब तक मज़ा नहीं आता। मक्खन हो या लोनी हो, तो ये दोनों चीज़ें करके फिर तो उसके बाद मैं फिर आ गई थी अपना जो है अपना एंट्रेंस एरिया वगैरह साफ़ करके, क्योंकि किचन तो मेरा लगभग हो ही गया था। बच्चों के पराठे बनाने थे वो बना दिए। अब दोपहर में अगर बच्चे कुछ खाएंगे तो मैं इनको आलू की स्टफिंग तो है ही, इसका ही सैंडविच बना दूँगी। तो ये मैंने डिसाइड कर रखा था कि बच्चे अगर कुछ भी खाएंगे तो इनको ऐसा कुछ बना कर दे दूँगी। और सारी डस्टिंग करी है, क्योंकि पूरा एक दिन हो गया था घर को छोड़ कर गई थी, तो थोड़ी बहुत तो धूल मिट्टी हो ही जाती है।